इतना बेइज्जती क्यों करा रहे हैं कार्यालय का अपना? जीएस कॉपी को अगर सत्यापित काहे नहीं देते? आप लोग तो पैरवी करना दीजिए, हम लोग अभी धरना खत्म कर देते हैं, काहे नहीं देते हैं? बहकावा नहीं है। 600 रुपये का डस्टबिन, आपको पता होगा कि पूर्व में भी नगर निकाय में जो 240 लीटर का डस्टबिन है, 600 में तो जैसी जानकारी है मुझे नहीं पता है। हम लोग बिहार सरकार का जो निर्देश है जिसमें कि जेम पोर्टल से खरीदारी की जानी है, हम लोग उसके सबको जो इसका नियुक्ति है पिपरा खास में वार्ड नंबर 1 में, वो वहाँ का कर्मचारी यहाँ पर आकर ऑफिस का काम करता है, पढ़ाई नहीं करता, रखा गया है। हाँ, कर्मचारी भी। कैमरा चेक कर लीजिए नगर। चलिए नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं नगर परिषद मीरगंज में और आप हमारे सामने देख रहे होंगे एक धरना प्रदर्शन जो है यहाँ पर चल रहा है। पूरी सच्चाई जो है यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये धरना प्रदर्शन क्यों हुआ है और इनका उद्देश्य क्या है और क्यों कार्यपालक जो अधिकारी है उनके ऊपर ये क्या क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं। जी बताया जाए, क्या समस्या हो गई है? सर समस्या कुछ नहीं है, समस्या तो बहुत कुछ है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पूरा लूट घसोट किया जा रहा है। उनके संगत में जो भी हो, चेयरमैन हो, डिप्टी चेयरमैन हो, बिना संगत से तो अकेले होगा नहीं, लोग है। कहने का मतलब कार्यपालक पदाधिकारी तब 26 वार्ड था, 14 लाख में टेंडर हुआ 2022 में, फिर 2023 में 18 लाख में टेंडर हुआ 26 वार्ड का, फिर 18 से के दुगुनी रेट में टेंडर करने की क्या जरूरत है 2024 में। इसमें इसीलिए किया गया है तो इसमें लूट घुसोट किया जा रहा है। चेयरमैन का भी कमीशन अच्छा खासा, डिप्टी चेयरमैन ने कुछ वार्ड पार्षदों के लिए जरूरत पड़ेगा सरकार के लगे हम चिट्ठी भी लिखे हुए, जरूरत पड़े तो साक्ष्य भी देंगे हम, सब लोग पर वीडियो रिकॉर्डिंग रखा हुआ है। तो आप लोग के साथ में अभी कितने वार्ड पार्षद हैं? अभी लोग हम तो साथ हैं। साथ हैं जी। तो आप लोग सातों लोग जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर विदेश पर उसके बाद जो भी खरीदारी कर रहे हैं, क्या बोर्ड के मेंबर है, पार्षद है, लोग तो जानने कहा कहीं क्या खरीदारी कितने रेट में कर रहे हैं। आज 6 महीना से हम लोग लिखित रूप से मांग रहे हैं, ये चीज़ खरीदाया इसको दीजिए, ये चीज़ खरीदाया, ठीक है ना। ये देने से इनकार क्यों करते हैं? खरीदारी की सत्यापित कॉपी आप सही रेट में क्या देके देने दिक्कत है? इसलिए तो सारी खरीदारी दुगुनी रेट में की गई है। इसलिए तो रेट देंगे तो हम लोग रेट का एजेंसी से मिलान करेंगे, जैसे हम लोग भी कोटेशन मंगा लिए हैं अपने नाम से कंपनी से, रेट मिलान करेंगे तो पर्दाफाश हो जाएगा, तो इन लोगों को भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा। पकड़ाएगा तो है ही, हम लोग विभाग में जाएंगे वहाँ तब लड़ाई हो तो सब मांग वाले देवे करेंगे। आप ईमानदार है तो यहाँ पर आके कागज दे दीजिए, हम लोग धरना छोड़ देते हैं। कागज क्यों नहीं देते हैं लोग? आप टेंडर किए हैं सफाई की 29 लाख, उसके NIT दीजिए ना, कितना लेबर प्रत्येक वार्ड में है, कौन सा नियम से किए हैं? 60-70 वो लेबर खटाकर 400 रुपये कितना हो गया? 1,20,000 रुपये डेली का सफाई खर्चा हुआ। कितना रुपया खर्चा हो जाता है? देहात में तो कहीं झाड़ू भी नहीं लगता है। बताया जा रहा है उनके तरफ से हम लोग मिले थे तो बोले थे कि जो बोर्ड का निर्णय था उसी के आधार पर हम लोगों ने खरीदारी किया। बोर्ड के लिए कार्यपालक पदाधिकारी थोड़ा सा आ जाता तो बहुत शुक्रिया रहता। मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, बोर्ड के नियम खरीदारी करता नहीं है, बोर्ड सिर्फ पास करता है। खरीदारी करने का काम कार्यपालक पदाधिकारी चेयरमैन का स्टैंडिंग कमेटी को होता है। उसके बाद भी रेट मिलान करना कार्यपालक पदाधिकारी को अधिकार से। वो पढ़े लिखे नेता हम लोग तो अंगूठा छाप भी हो सकते हैं, मगर सरकार का प्रतिनिधि बना के इसीलिए भेजा गया था तो आपको कोई चीज़ खरीदारी करें तो कम से कम रेट खरीदारी करें और अपना सामान बेचे तो ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बेचे पुराना सामान। तो ये रेट मिलान की है एजेंसी से, कंपनी से, बस तीनों कोटेशन भैया वैसे बात ले लें हम तीनों कोटेशन और जो ले तन कम रेट कर दें, 2 बढ़ा के दे दें। भले जो कंपनी से कोटेशन आई लूँ 2 मालूम ना ठेपा मोर वैसे ही लग जाला, सीने चलो जाला मालूम नहीं। बात करना है कि हम यहाँ पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं है, नहीं वो तो वो भी कहे हैं, तब हम भी राजनीति करेंगे, यहाँ पर ज़मीन किनेंगे, ज़मीन कीन के यहाँ पर हम इलेक्शन लड़ेंगे और राजनीति हम भी करेंगे, दिखाएंगे राजनीति क्या होता है। तो हम तो कहें कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ पर राजनीति नौकरी रियायन लगा दे, हम अपने घर लिख देते हैं, यहीं पर रहें और राजनीति में खड़ा हो जाए। वो कहे हैं ऐसा तो नहीं है ना कि किसी के बहकावे पे आप लोग यहाँ बैठ गए। हम लोग बाग मैंने हम लोग लड़के हैं, कार्यपालक पदाधिकारी हमें उम्र से हमसे छोटे है, कार्यपालक पदाधिकारी हमसे उम्र में छोटे है। उनका खूब होगा तो 45 होगा, हमारा 49 एज है, बकाये में आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है तो वो लोग कहीं कागज देने में कितरा रहे हैं, फिर वो ले आके केस कर देंगे दोनों को डिफरेंस देकर। हम लोग जो मंगाए हैं कागज देने में क्या दिक्कत है? तो ऑफिस में खरीदारी खाली जीएस को सत्यापित कर दे, सत्यापित कॉपी करके दे दे, हम लोग अभी धरना खत्म कर दे, क्या दिक्कत है बताइए? कहना है कि RTI मार करके जो है आप देख सकते हैं, उसमें कोई मांगा गया। ITR मांग के देखा, रखिए ITR मांग के देखिए क्या जवाब दिए हैं, लिख लीजिए आप। अच्छा बात पूछे, उधर भी है देखिए सर, देखिए ये चीज़ है, देखिए ITR के देख लीजिए। ITR में हम लोग मांगे गया था तो आप जो टेंडर किए हैं उसका एग्रीमेंट कॉपी दिया जाए, एग्रीमेंट कॉपी दिया जाए, ठीक है ना। उसके बाद ये नहीं दिए 1 महीना में, तो दूसरा का अपील हम लोग DM साहब का नहीं हुआ, तब अपील हुआ तो वहाँ से फिर चिट्ठी आया, तब ये लोग 2 महीना में दिए, तो उसमें दिए हैं, देखिए लिखे क्या है,
नगर समीर में कार्यपालक पद के द्वारा 24-25 में कुल कितने रुपए हुए थे, इसके जवाब दिए हैं। तो बोर्ड और स्टैंडिंग कमेटी किए हैं। बोर्ड के काम टेंडर देना नहीं है, बोर्ड के काम में पास करना। तो रोड नाला टूट गया उसको बनवाइए, कितना सीमेंट बालू लगेगा, कितना रुपये का लगेगा, बोर्ड का काम नहीं है। कहाँ ITR से ही दिए हैं। इसका भाव फिर राज्य आयोग में हम लोग भेज दिए, शून्य अधिकार अपील कर दिए। फिर हम लोग पटना राज्य आयोग में अपील कर दिए हैं। ये लोग गोल मोटर खाली टाल रहे हैं। उनका कहना है कि बाकी जो वार्ड पार्षद हैं वो तो हमारे समर्थन में है, जो अध्यक्ष हैं उनके समर्थन में है। बस 6 लोगों को 7 लोगों को ही बहकाया गया, 6 लोग बहकाया गया। इसलिए तो 1 मिनट बहकाया गया, इसलिए तो उन लोगों को कहीं पैसा मिलता है। 10 लाख रुपये जा कहाँ रहा है? उन लोग को पैसा मिलता होगा तो लोग कहीं फेवर में होंगे, और नहीं तो उन लोग को समझ में नहीं आता। वो चेयरमैन के तो पूर्व पैसा लिए हैं, 2.5 लाख रुपये एक के मुश्त लिए हैं 2 महीना का। साहब का भी एक रिकॉर्डिंग है, अकाउंटेंट का ऑफिस का होता है जिले का, उनका भी रिकॉर्डिंग है, सब वीडियो रिकॉर्डिंग है। कहाँ तक लड़ाई को लड़ेंगे? इस लड़ाई यहाँ से लेके मंत्री तक, मंत्री से लेकर न्यायालय तक लड़ेंगे। ये काज हम लोग को देने में दिक्कत क्या डर क्या है? बताइए ना आप ही लोग से, हम हाथ से पूछे हैं। अरे इतना बेइज्जती क्यों करा रहे हैं कार्यालय का? अपना जीएस कॉपी को सत्यापित तो काहे नहीं देते आप लोग? तुम पैरवी करना दीजिए, हम लोग अभी धरना खत्म कर देते हैं, काहे नहीं देते हैं? बहकावा नहीं है, चोरो है। कौन कार्यपालक पदाधिकारी? चोर है, भ्रष्ट है वो। उनको बस सब पैसा चाहिए। रोड कमीशन में बोलते हैं का उनका रिकॉर्डिंग है, हमको 12% दूसरा जगह मिलता है, तो 12% यहाँ पर भी मांगी लोगों से रोड के कमीशन। ये 12% हाँ दूसरा जगह मिलता है। वो लोग सामने कहीं नहीं आते हमारे, वो तो बोल दिए तो सबका रिकॉर्डिंग रखे, आइए अब आड़े पर लड़ाई हो जाए। तो हम तो देंगे तो न्यायालय जांच होगा, आएगा विभाग से तभी हम देंगे। अभी सब दे देंगे तो सब कई लोग काट बना देंगे। कहाँ नहीं बोलते या इतना बयान दे रहे, नोटिस करें मैंने सुनी पर आप आरोप कैसे लगा दिए हमारे ऊपर? नोटिस करे, न्यायालय से सरकारी नोटिस करे, उसका हम जवाब देंगे। तो हमारे पास है, हमारे पर केस कीजिए, हम जवाब न्यायालय में देंगे। तो हम तो विभाग में देवे कि मुख्यमंत्री तक ले भेजे हैं, देखिए नीतीश कुमार के सब जगह भेज दिए हैं, सब जगह सरकारी शिक्षक। उसके बाद धमकी दिया जाता है, ये भी नहीं मानिएगा तो ST कराएंगे, अन्य केस में भी फंसा दिया जाएगा। आपको धमकी दे? हाँ ये दिए हैं ये हम लोग को, कार्यपालक अधिकारी। ये अफसरगिरी कर रहे हैं, दादागिरी करने आए हैं यहाँ पर। ये बात सरकार तक जाएगी इनका बात। और जी बोलिए। सरकारी शिक्षक को जो इसका नियुक्ति है पिपरा खास में वार्ड नंबर 1 में, वो वहाँ का कर्मचारी यहाँ पर आकर ऑफिस का काम करता है, पढ़ाई नहीं रखा गया है। हाँ कर्मचारी भी, कैमरा चेक कर लीजिए नगर हाँ ऐसा होता है। हाँ कर्मचारी का भी जांच होना चाहिए, ऑफिस का टोटल भी जांच होना चाहिए। हाँ देखिए कैमरा चेक कीजिए, ईमानदार लोग बन रहे हैं तो कैमरा चेक करा लीजिए आप। चलिए हम चलिए, कैमरा साहब खुलवाए। अमर कुमार नाम है, अमर कुमार नाम है उनका, डिप्टी है, सरकारी शिक्षक है। पैसा वसूल के लिए ठेकेदारों से वसूल के लिए रखे हैं, पहुंचाता है लोग, और उसका परिवार अभी तक किसी को दिया नहीं है। क्या कुछ कहेंगे मैडम? भ्रष्टाचार का कई ऐसे 6 सूत्री बाउंड्री के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी मैं यहाँ पे आया था तो मुझे पता चला बाहर में लोग बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी जानकारी पूर्व में भी दी गई थी। इसको लेकर के हम लोगों जितने भी जैसा आप लोग को पता है कि नगर पालिका में जो कार्य होते हैं, बेसिकली वो नगर पालिका एक स्वायत्त निकाय है जो अपने बोर्ड और सतत स्थायी समिति से बंधा होता है, जहाँ से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और जनप्रतिनिधि वहाँ पे बोर्ड में निर्णय लेते हैं, सतत स्थायी समिति में निर्णय लेते हैं, और उनका जो आदेश प्राप्त होता है जो नियमानुसार सही होता है, फिर उसके बाद हम लोग उसके कार्यों को करते हैं। इसमें विभाग का भी निर्देश प्राप्त होता है, उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें होल्डिंग की बात है, चाहे HFA की बात है, माने कि शहरी आवास की बात है, जितनी भी बातें बताई जा रही हैं यहाँ पे, तो होल्डिंग की बात को जहाँ तक लेकर है तो बोर्ड में किसी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ है कि होल्डिंग की दरों को बढ़ाया जाएगा, इस तरह का निर्णय बोर्ड में नहीं लिया गया है। तो इस तरह की बातें बिल्कुल ये गलत है कि हम लोगों ने बोर्ड का होल्डिंग में टैक्स बढ़ाया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे होल्डिंग के बारे में ये कहना है। HFA का जहाँ तक बात है, आवास का बात, तो उसमें जो बेनिफिशियरी होते हैं उनका डायरेक्ट बेनिफिट DBT के थ्रू जो होता है उनके ट्रांसफर उनके अकाउंट में पैसे को किया जाता है। और इस तरह की कोई भी शिकायत अभी तक मेरे पास लिखित में नहीं आई है कि वो कोई पैसा मांग रहा है या उस तरह कर रहा है। तो इस तरह की शिकायतें अगर प्राप्त होंगी तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह की शिकायतें अभी तक कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई हैं। सर पार्षदों द्वारा एक और आरोप लगाया गया कि डस्टबिन खरीदने में सर 600 की डस्टबिन 16,000 में खरीदा गया। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। 600 रुपये का डस्टबिन
आपको पता होगा कि पूर्व में भी नगर निकाय में जो 240 लीटर का डस्टबिन है, 600 में तो जैसी जानकारी है मुझे नहीं पता है। हम लोग बिहार सरकार का जो निर्देश है जिसमें कि जेम पोर्टल से खरीदारी की जानी है, हम लोग उसके थ्रू खरीदारी किए हैं। और उसमें भी जो बोर्ड का निर्णय था कि हरा ब्लू डस्टबिन मिला करके 100 पीस लाना है, तो हम लोगों ने उतना ही मंगवाया है उसको। और उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं है कि उसको 16,000 में खरीदा गया है। ये बिल्कुल गलत बात है। आखिर जो भ्रष्टाचार का या फिर अनियमितता का जो आरोप लगाए गए हैं, क्यों लगाएंगे आपको आरोप? देखिए, अब तो एक संवैधानिक ये परंपरा है कि भाई देखिए, कुछ लोगों जो बोलते हैं, अब जहाँ तक देखा जाएगा कि माननीय 5 वार्ड पार्षदों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इस तरह की बातें हो रही हैं, जबकि बोर्ड में जो निर्णय लिया गया है, टोटल हमारे यहाँ सभापति उपसभापति को मिलाकर 28 वार्ड पार्षद हैं। करीब करीब 22 वार्ड पार्षद जो सभापति जो बता रहे थे, जिस तरह की सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, हम लोगों ने किसी भी तरह से अनियमितता, वित्तीय अनियमितता या किसी और चीज़ों में हम लोगों ने उस तरह का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। अगर कुछ भी कार्य होता तो बाकी वार्ड के लोग भी इस तरह की बातें को उठाते, लोग उस तरह की शिकायत करते, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग बोर्ड के खिलाफ जाकर कोई काम करें। जो भी निर्णय लिए गए हैं, बोर्ड में निर्णय लिए गए हैं, उसी के आधार पर सारा कार्य हुआ है।